मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम। समयसार बड़ा परम मांगलिक ग्रंथ है और ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने लिखा है। 415 इसमें कुल श्लोक गाथाएं हैं। शुद्ध आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। भाषा इसकी प्राकृत है, शैली आध्यात्मिक है। गाथा नंबर 13 जैसे आज अपन पढ़ेंगे। शुद्ध नय से जानना सम्यक तो है। सम्यक दर्शन क्या है? क्योंकि ये पहले कह चुके थे कि भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक प्रकट होता है। ये गाथा अपनी चली थी 11 नंबर की कि जो भूतार्थ के आश्रय है उसी को ही सम्यक की प्राप्ति होती है। तो हम भूतार्थ का आश्रय कैसे लें, शुद्ध नय का आश्रय कैसे लें, किस प्रकार से लें, इसका वर्णन जो है गाथा नंबर 13। पहले इसका अपन उच्चारण करेंगे। भूदत्थेनाभिगदा भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसौ संवरण निज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम्। एक साथ पढ़ेंगे। भूदत्थेनाभिगता जीवा जीवाय पुण्यपावं च आसौ संवरण निज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम्। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। भूदत्थेन भूतार्थ, शुद्ध नय से, अभिगता जाने हुए, जीवा जीवा जीव अजीव, या वा पुण्य पावम पुण्य पाप, चा और आसव संवरण निज्जर बंधो मोक्षो या आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व ही सम्मत्वम सम्यक दर्शन है। ठीक है, कितने तत्व बता रहे हैं महाराज जी? हमने तो अभी तक 7 तत्व पढ़े थे। ये तो है भाई, सभी तत्व हैं, व्याख्या अलग अलग होती है। प्रसंग बस में किसमें कौन सी व्याख्या लगानी है ये तो जो वक्ता है उसको पता है। ज्ञातिर अभिप्रायो नया, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। ज्ञाता का क्या अभिप्राय है, जब वस्तु बोल रहे हैं तो क्या अभिप्राय है, जब द्रव्य बोल रहे हैं तो क्या अभिप्राय है, जब तत्व बोल रहे हैं तो क्या अभिप्राय है। ये सब जो हैं एक ही चीज को देखने की एंगल है। ऐसे हाथ करो, ऐसे करो और चारों को ऐसे कर लो। ये चारों उंगलियां अंगूठे को देख रही हैं। क्या कर रही हैं? एक को क्या देख रही हैं? ये 4 ये आँखें हैं, ये 4 आँखें हैं और किसको देख रही हैं? दिख रही हैं? कहाँ हैं आँखें? यहाँ आँखें कि यहाँ पर आँखें हैं? ये भी व्यवहार है। स्थापना अपना की, स्थापना निक्षेप से इसमें आँख लगाओ। क्या लगाओ? स्थापना निक्षेप से इसमें आँख लगा दो। ठीक है ना, स्थापित कर दो। और ये किसको? इसको आत्मा बना दो। इसको क्या बना दो? इसको कुछ भी बना दो। ये प्रज्ञा सागर है, कुछ भी लगा दो। ये कोई जीव बिठा दो, कुछ बिठा सकते हो। अब इस प्रज्ञा सागर को
जो ये प्रज्ञा सागर वर्तमान में है, ये अंगूठा जो है ना, क्या है, कल्पना से मान लो कौन है। अब इसको 4 दृष्टि से देखना है, तत्व दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से, पदार्थ दृष्टि से और अस्तिकाय दृष्टि से। पंचास्तिकाय पढ़ते ना, अस्तिकाय दृष्टि से। अब इन 4 दृष्टि से इसका वर्णन होना बस, और कुछ नहीं है। इसलिए टोटल 27 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? अब 27 तत्व का हो, हमारी दृष्टि 27 तत्व हैं, ठीक है ना, लेकिन तत्व तो 7 ही हैं। जब हम सिर्फ तत्व की बात करेंगे तो हम 9 तत्व की बात नहीं करेंगे फिर हम, ठीक है ना। तो ये अलग अलग व्याख्याएं हैं। अब हम इस प्रज्ञा सागर को तत्व से देखें, इनको डाउन कर दो। अभी हम इनको डाउन कर देते हैं, सिर्फ एक से देखते हैं। तो ये तत्व जो है ना, ये प्रज्ञा सागर नहीं देखेगा, ये प्रज्ञा सागर की मिश्र पर्याय नहीं देखेगा, ये असमान पर्याय नहीं देखेगा, ये मिश्र पर्याय नहीं देखेगा, ये तत्व देखेगा। ये जीव का तत्व देखता है, उसका भाव देखता है। जीव का भाव क्या है, जानना और देखना, तो वो भाव देखेगा, तत्व को देखेगा, चैतन्य मूर्ति को देखेगा। तत्व तो तत्भाव, जो उसका भाव है। तो जीव का भाव चेतन है, जीव का भाव क्या है, चेतन है, तो चेतन देखेगा। और शरीर देखेगा तो जड़ का भाव देखेगा, जड़त्व देखेगा। ये आँख नाक कान नहीं देखेगा, फिर क्या देखेगा, ये देखेगा जड़। ये आँख भी जड़ है, नाक भी जड़ है, सब जड़ है, तो जड़त्वपना को देखेगा, क्योंकि इसका जड़ भाव है। शरीर का भाव जड़ है, जड़त्व है, तो जड़ को देखेगा। और चेतना का, आत्मा का भाव चैतन्य है, तो वो चैतन्य को देखेगा। किसको देखेगा, चेतन को देखेगा। तो ये देखो, तत्व जो है वो तत्व बिल्कुल रियल है, ये ध्यान रखना। इनसे मोक्ष नहीं होगा। किनसे नहीं होगा? ये द्रव्य से नहीं होगा, पदार्थ से नहीं होगा, अस्तिकाय से नहीं होगा। मोक्ष किससे होगा? तत्व से होगा। किससे होगा? ये ध्यान रखना, तत्व से ही मोक्ष होगा। तत्व की पहले पढ़ा था कल अपन ने कि यदि अपन तीर्थ और तीर्थ का फल, तीर्थ और तत्व, निश्चय तत्व है, निश्चय तत्व है, और व्यवहार तीर्थ है। तो ये तत्व है, ये क्या है? ये तो जो चीज़ है वो देखेगा, जो है सो है वो देखेगा। इसलिए प्रयोजनभूत तत्व हैं। इसलिए सारे शास्त्रों में कहा है कि जीव आदि 7 तत्वों को जानने से सम्यक दर्शन होता है, उनका यथार्थ सिद्धांत करने से सम्यक दर्शन होता है। बोलो सूत्र, बोलो तत्वार्थ सूत्र का जल्दी। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन। पदार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन नहीं कहा, द्रव्य सिद्धानम सम्यक दर्शन नहीं कहा, अस्तिकाय सिद्धानम सम्यक दर्शन नहीं कहा। यद्यपि वो स्यादवाद की सिद्धि के लिए आवश्यकता है, वो हमें अनेकांत की सिद्धि के लिए, स्यादवाद के सहारे के लिए वो अवश्य जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन सिद्धांत किस पे बताया? तत्व पर। तत्व पर सिद्धांत करने पर सम्यक दर्शन होता है। तो वैल्यू तो इसी की है बस। अब जब हम द्रव्य से देखेंगे तो द्रव्य से क्या देखेगा इसको? द्रव्य से क्या देखेगा? पर्याय नहीं देखेगी। प्रणमनशील द्रव्य, द्रव्य क्या देखता है? द्रव्य में ये देखता है, ये इसमें अस्तित्व है, इसमें वस्तित्व है, द्रव्यत्व है। द्रवणशील है पदार्थ है। क्या है पदार्थ? ये द्रवणशील पदार्थ है, ये द्रव्य देखेगा। ये क्या देखेगा? द्रव्य। द्रव्य का काम संग्रह करना भी होता है। ये प्रज्ञा सागर को देख करके पूरे मनुष्यों को भी संग्रह कर सकता है। ये जीव को देखकर समस्त जीव को भी संग्रह कर सकता है, ठीक है ना। पर अभी हमें क्या लगना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये देखो क्या बोला है? द्रव्य, क्षेत्र, काल। द्रव्य ये क्षेत्र है, ये काल है, ये भाव है। तत्व भाव है, तत्व भाव है। और ये जो द्रव्य है, द्रव्य जो है नित्य है ना, जो नित्य है, जो ध्रुव है, वो क्या है? वो द्रव्य है। और द्रव्य भी परिणमशील होता है, परिणमशील होता है। पर्याय थोड़ी परिणमशील होती है, पर्याय तो निकलती, जब द्रव्य का परिणमन होगा तो पर्याय निकलेगी। पर्याय के परिणमन से पर्याय नहीं निकलती है।
लहर के परिणमन से लहर नहीं निकलती, समुद्र के परिणमन से निकलती। तो ये द्रव्य ध्रुव है, क्या है ये? नित्य है। तो देखो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, बोलो। चलो अपन ऐसे क्रम से लगा लो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। द्रव्य में द्रव्य ले लो, क्षेत्र में अस्तिकाय ले लो, काल में पदार्थ ले लो, और भाव में तत्व ले लो। अब आगे समझ में? हम जैसे नॉर्मल भाषा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं, उसी को भगवान ने द्रव्य, पदार्थ, अस्तिकाय और तत्व कहा है। समझ आया ना? ये चार अपेक्षाएं हैं। अब एक चीज को समझने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझना है। ये द्रव्य है, ये क्या है? जीव द्रव्य है। पर जीव द्रव्य कैसा है? द्रव्य क्षेत्र तो कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। अस्तिकाय, अस्थि भी है और कायवान भी है, तो ये असंख्यात प्रदेशी है। ठीक है ना? द्रव्य क्षेत्र काल, ये काल मतलब पदार्थ। वर्तमान किसकी क्या पर्याय है? तो इसको प्रज्ञा सागर कहा जा रहा है। वर्तमान में क्या कहा जा रहा है? प्रज्ञा सागर कहा जा रहा है, पुरुष कहा जा रहा है, मनुष्य कहा जा रहा है, पंचेंद्री कहा जा रहा है, संगी कहा जा रहा है, पर्याप्तक कहा जा रहा है, पता नहीं कितने नाम इसके। ये सब पदार्थ की बात चल रही है। काल, जिस काल में जो चीज है, जो पर्याय प्रकट हो रही है, उसको उससे संबोधन करना। यदि ये सिद्ध है तो सिद्ध अवस्था में है तो इसे सिद्ध पर्याय बोलेंगे, और संसार अवस्था में तो इसको संसार अवस्था बोलेंगे। ये संसारी जीव और सिद्ध जीव, ये पदार्थ बोलता है। ये कौन बोलता है? पदार्थ ही बोलेगा, ये तत्व नहीं बोल सकता। तत्व को ना संसारी से मतलब है ना सिद्ध से मतलब है, उसे तो सिर्फ आत्मा इससे मतलब है बस। तत्व किससे मतलब है? वो तो निगोद में भी तत्व देखता है, निगोद में भी ज्ञायक देखता है, और सिद्ध में भी ज्ञायक देखता है। जानने और देखने वाला देखता है। आई नहीं समझे आपको? वो तत्व देखता है, तत्व। हाँ भैया ये तत्व। तो कल्याण किससे होना है? हाँ, और पदार्थ में अटक गए तो ये कह रहा पदार्थ से ये सत्य है, लेकिन परमानेंट सत्य नहीं है, क्योंकि अविनाशी पर्याय है। ठीक है ना? ये क्षेत्र से, बिल्कुल क्षेत्र से आकारवान क्षेत्र वाला है, और ये द्रव्य से द्रव्य है, लेकिन इनको जानने से भी सिर्फ हमें जो भ्रम बुद्धि है वो दूर हो सकती है, लेकिन आत्म कल्याण तो इससे होगा। किससे होगा? तत्व से होगा। इसलिए तत्व पर रुचि होना चाहिए, तत्व की चर्चा होना चाहिए, और तत्व की चर्या भी होना चाहिए। मित्र पक्ष के एक विद्वान हमारे पास आए, बोले कि आपके यहाँ कुछ होता ही नहीं है। हम सुबह से शाम आके बैठे, बस आधे घंटे का स्वाध्याय हो गया, और बस फिर तो आप कहीं आहार में जा रहे, कहीं बिहार में जा रहे, कहीं भक्त आए तो आशीर्वाद दे रहे, बातें कर रहे हो, और फिर कुछ काम में लग गए, कार्यक्रम प्रोग्राम में। तो ये बताओ, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैंने कहा आपके यहाँ क्या होता है? तो बोले हमारे यहाँ तो 24 घंटे जब तक सोते नहीं है तत्व चर्चा होती है। क्या होती है? तत्व चर्चा होती है। तो हमने उनसे कहा तुम्हारे यहाँ तत्व चर्चा होती है और हमारे यहाँ तत्वचर्या होती है। क्या होती है? तुम्हारे यहाँ सिर्फ तत्व चर्चा होती है, और तत्व चर्चा 33 सागर नहीं 33,000 लाख करोड़ दिन भी सागर पर्यंत तक तुम करते रहो तो तत्व चर्चा ही होती रहेगी, तत्व की चर्या नहीं हो पाएगी। सर्वहार सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते पर मोक्ष नहीं जाते, शुद्ध उपयोगी नहीं बन पाते, वीतरागी नहीं बन पाते, शुद्ध केवली नहीं बन पाते, अरहंत दशा को प्राप्त नहीं हो पाते, सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो पाते। और वो 33 सागर पर्याय थोड़ा और भी बढ़ जाए, अनंत काल के लिए बढ़ जाए, मान लो ऐसी पर्याय मिल जाए, मान लो तत्व चर्चा वाली,
तो अनंत काल तक तत्व चर्चा भी करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन तत्वचर्या में अंतर मुहूर्त भी चले गए तो मोक्ष मिल जाएगा। तत्वचर्या में तत्व जो शुद्ध है, जो निश्चय है, जो भूतार्थ है, जो यथार्थ है, जो सत्यार्थ है, परम पारणामिक भाव है, ज्ञायक स्वरूप है, चैतन्य मूर्ति है, ज्ञान घन पिंड है, समरसी भाव है, टंकोत कीर्ण है, ऐसी एकत्व विभक्त जो आत्मा है उसमें तुमने चर्या कर ली तो कहाँ तो आई तत्व चर्चा की अनंत काल, और कहाँ तत्वचर्या का एक क्षण, आवली के ऊपर एक समय, बस आवली के ऊपर मात्र एक समय लगा लो, जोड़ दो। जगन्न अंतर मुहूर्त में भी ये चुटकी बजाने में कितनी आवली लग गई? असंख्यात। कितनी आवली लग गई? असंख्यात आवलियां हो गई चुटकी में जितने समय में। और हम कह रहे एक आवली के ऊपर एक समय, बस। ये जगन्न अंतर मुहूर्त। इस जगन्न अंतर मुहूर्त में तुम्हारा तत्व में टिक गया, तत्वचर्या में आत्मा टिक गई, तो उसी समय आत्मा परमात्मा बन जाएगी। उसी समय आत्मज्ञानी केवल ज्ञानी हो जाएगा। आई समझ में? तो तुम्हारे यहाँ सिर्फ तत्व चर्चा होती है, तत्वचर्या नहीं। और कुंद देव तत्व चर्चा के साथ साथ तत्वचर्या भी करवा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। क्या कह रहे हैं? भूदत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसौ सम्मण निज्जर बंधो मोक्षो यसम्मतम। संधि निकालेंगे, भूदत्थेन प्लस अभिगदा। भूदत्त मतलब भूतार्थ, सत्यार्थ। भूतार्थ से तृतीया का एक वचन से पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से भूदत्थेन, भूतार्थ से, निश्चय से, शुद्ध नय से, शुद्ध द्रव्य से। ठीक है ना? अभिगदा जाना गया, अभिगदा जाने हुए। क्या क्या जाने हुए? क्या क्या जानना है तुम्हें भूतार्थ से? क्या क्या जानना है? सही सही क्या चीज़ जानना है तुम्हें? जीवा जी। अब यहाँ पर जोड़ा बनाया है। क्या बनाया है? संसार में तुमको जोड़ा बनाना अच्छा लगता है ना, तो हमारे आचार्य भगवान को भी जोड़ा बनाना अच्छा लगता है। ठीक है ना? महाराज जी आशीर्वाद दो जोड़ा बन जाए। ठीक है ना? तो जोड़े से आहार में देखता हूँ पति पत्नी नहीं होते हैं तो बोले महाराज जी हमारे बहन बहन का जोड़ा है, आहार ले लो। ये हमारे बेटा और माँ है, इसका जोड़ा है, आहार ले लो। ठीक है ना माता जी? तो ऐसे जोड़े बना कर आहार दे लेते हैं। तो कह रहे हैं कि जोड़े देखो कैसे जोड़े, जीवा जीव पहला जोड़ा, जीव और अजीव। जोड़ा उसी का बनाना है जो एक दूसरे के विरोधी हो। महाराज जी, जो एक दूसरे का विरोधी हो तो जोड़ा उसी का बनाना है। एक दूसरे के पूरक रहे तो वो जोड़ा नहीं होगा, वो तो घोड़ा होगा। क्या होगा? वो घोड़ा होगा, चार पैर वाला आदमी होगा। हाँ, नहीं यहाँ तो हमें साथ रखना ही नहीं है। ये वाला जोड़ा बनाकर भी हमें जोड़े से अलग होना है। ये जो जोड़ा बता रहे हैं तभी तत्व घटित होगा, वरना भूतार्थ घटित नहीं होगा, वो अभूतार्थ हो जाएगा। जोड़ा बना के साथ रखोगे तो वो अभूतार्थ हो जाएगा, और जोड़ा दिखा करके जोड़े को अलग कर दोगे तो भूतार्थ हो जाएगा। हमें भूतार्थ से जानना है, अभूतार्थ से नहीं जानना है। भूतार्थ से जानने में यहाँ पे कहा सम्मतम, सम्यक दर्शन होगा। तो मिली हुई चीज़ों को हटा करके जानना है तो सम्यक होगा, और मिली हुई चीज़ों को एक मान लोगे
तो फिर सम्यक नहीं होगा, वो तो मिथ्यात्व होगा। समझ में आया ना? एक में अनेकपना जान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अनेक को एकपन जान लोगे तो गड़बड़ है। अभी हम अनेक हैं, जीव अजीव आदि अनेक हैं, और वो मिक्स पर्याय है, उसको अनेक को हम एक मान रहे हैं, तो वो हमारे लिए मिथ्यात्व का कारण हो जाता है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं अनेक रहो पर अनेक एक ना रहे, तो वो सम्यक का कारण है। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं भगवान महावीर स्वामी की, और उससे भी सुंदर हमारे कुंद कुंद देव जिन्होंने इसे प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत करना भी एक कला है, प्रस्तुति करना भी एक कला है। ये कहाँ से कला आई? कुंद कुंद की, महावीर की कृपा और अपने आत्मज्ञान की पुरुषार्थ। क्या जोड़ा बनाया है, देखो भैया बनाओ जोड़े, जीवा जीव। कौन सा जोड़ा? हमारे उमा स्वामी तो सीधे सीधे फॉरवर्ड रहे, वो बोले हम जोड़े नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने सूत्र क्या लिखा? जीवा जीव आश्रव बंध संबर नजरा मोक्षास तत्वम, बस सीधी सी बात कर दी। बोले हम शॉर्ट में चलने वाले हैं, कुंद कुंद स्वामी थोड़ा विस्तार में समझाने वाले हैं, हम सूत्र शैली चलते हैं, तो हम तो एक पक्ष वाली बात करके कहेंगे, उसमें दूसरा पक्ष आप समझ लेना। लेकिन कुंद कुंद स्वामी ये अध्यात्म पढ़ा रहे हैं, द्रव्यानुयोग पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? और ध्यान रखना, द्रव्यानुयोग ज्ञानियों को नहीं होता, मूर्खों को होता है। किसको होता है? जो विषय मूर्ख भी समझ जाए वो द्रव्यानुयोग होता है। आत्मा की बात मूर्ख को भी समझ में आ जाए वो बात द्रव्यानुयोग की है, क्योंकि आत्मा की बात आपकी है, और आपकी बात आपको समझ में आ जाए तो सबसे सरल कर्ण, सबसे अनुयोग सरल कोई है तो वो कर्णानुयोग होता है। माता जी, सबसे सरल अनुयोग कौन सा होता है? मंद बुद्धि को समझ में आ जाए, गधे को समझ में आ जाए, स्त्री को समझ में आ जाए, नपुंसक को समझ में आ जाए, नारकी को समझ में आ जाए, चारों गति के जीवों को, पंचेंद्री जो हैं उनको समझ में आ जाए, ये ऐसा कर्णयोग होता है, ये द्रव्यानुयोग होता है। और कर्णानुयोग पढ़ाने बैठ जाओ, कर्णानुयोग रख दो तो तुम्हें समझ में ना आए। 3 अनुयोग एक तरफ और एक अनुयोग एक तरफ है। 3 अनुयोग आगम हैं और द्रव्यानुयोग परमागम है। आगम से परमागम की सिद्धि होगी। किससे होगी? आगम से परमागम सिद्धि होगी। आगम परमागम में क्या अंतर है भाई? आगम आज्ञा प्रधान है। आगम क्या है? आज्ञा प्रधान है, और परमागम हेतु प्रधान है। महाराज जी, परमागम क्या है? उसमें हेतु लगता है, उसमें न्याय लगता है, उसमें प्रमाण लगता है, उसमें अनुमान लगता है। न्याय, बिना न्याय के द्रव्यानुयोग सिद्ध नहीं हो सकता, तो हेतु चाहिए। पर आगम क्या है? आज्ञा प्रधान है, उसमें आपका कोई हेतु नहीं है, हेतु लगा नहीं सकते भैया। महाराज जी, द्रव्यानुयोग में क्या आगम है, क्या आज्ञा है? अरे जो आज्ञा स्वीकार करो उससे तुम क्या कर सकते हो? 24 तीर्थंकर हुए थे बस, अब तुम क्या उसमें लगाओ, दिमाग लगाओगे? क्या तर्क वितर्क करना तुम्हें? यहाँ हुए तो अब उसमें क्या तर्क वितर्क? वहाँ से मोक्ष गए थे, इसमें क्या तर्क वितर्क? इनका पाप हुआ था, इसका ये फल, उनका पुण्य हुआ था, इनका ये फल, अब उसमें क्या तर्क वितर्क? आज्ञा प्रधान है ना। प्रथमानुयोग पूरा कैसा है? आज्ञा प्रधान है। महापुरुषों का वर्णन है, महापुरुषों का चारित्र है, जो घटा वो बता दिया बस, अब इसे स्वीकार करो। अब इसमें कुतर्क क्यों? सीता ही क्यों हुई थी और मैना हो जाती राम की पत्नी? ये क्या कुतर्क है? महावीर स्वामी क्या बोलते कि कुंडग्राम में क्यों हुए थे, वैशाली में क्यों हुए थे, दिल्ली में हो जाते ना? तो ये क्या कुतर्क है? अब कोई कुतर्क थोड़ी चलेगा। प्रथमानुयोग टोटली आज्ञा प्रधान, जैसा हुआ था उसे स्वीकार करो बस, तुम्हें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कर्णानुयोग में आ जाओ। आज्ञा प्रधान, एक समय प्रबंध में इतने कर्म बंद होते हैं तो होते हैं, इतनी निजरा होती है तो होती है, 3 लोग है तो है, नीचे अधोलोक है, बीच में मध्य लोक है, ऊपर ऊर्ध्व लोक है तो है, स्वीकार करो। इसकी चौड़ाई लंबाई इतनी है तो है, इतने असंख्यात द्वीप समुद्र है तो है, एक इस परिणाम का ये फल है तो है, 8 कर्म है, 8 कर्म का बंध इस प्रकार से परिणामों से होता तो होता है, इस परिणाम से इसकी निजरा होती है तो होती है। माता जी,
बस क्या है इसमें, क्या तर्क है? तर्क क्या है इसमें? कुछ तर्क नहीं है, आज्ञा है। करणानुयोग भी आज्ञा प्रधान है। आप किस में आ जाओ? चरणानुयोग। चरणानुयोग में क्या है? आज्ञा प्रदान है। एक सुई की नोक में आलू में रखो, उसमें अनंत जीव होते हैं, ढूंढो तुम कहाँ हैं, ढूंढो। एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं, ढूंढो। आज्ञा प्रदान है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है इसमें जीव होते हैं, हिंसा नहीं करना है, खाओ मत, प्राशुक करो, ये करो, वो करो, ये सब बता दिया। अब तुम एप्पल में ढूंढते रहो जीव कहाँ है, तुम्हें कहाँ जीव मिलेंगे? बोले नहीं, इसको क्या करो, अचित करो और खा लो, प्राशुक करके शांति से, ये ध्यान रखो बस। जिनेन्द्र भगवान ने कहा इसमें जीव होते तो होते हैं बस। इसमें क्या है? अणुव्रतों का, महाव्रतों का पालन करो। अणुव्रत का पालन करोगे तो परंपरा से मोक्ष, और महाव्रत का पालन करो साक्षात मोक्ष है, बस हो गया। नहीं, अणुव्रत से ही मोक्ष क्यों नहीं हो सकता साक्षात? तर्क नहीं करना भाई, जो कह रहा है ध्यान में रखो। दो प्रकार का आचार्य थे, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, तुम्हारे कर्तव्य हैं, तुम्हारे कर्तव्य हैं, और जो कह रहे पालन करो। आज्ञा है सीधे, षट आवश्यक तुम्हारे पालन करना, आज्ञा है जिनेन्द्र भगवान की। तुम्हें मुनिराज को षट आवश्यक पालन करना है, आज्ञा है जिनेन्द्र भगवान की। नहीं करोगे तुम मुनि नहीं हो, तुम नहीं करोगे तुम श्रावक नहीं, जजमेंट है पूरा। क्या है? सीधे जजमेंट है। नहीं कर रहे तुम मुनि नहीं हो, तुम नहीं कर रहे तुम श्रावक नहीं हो। अब नहीं, हम तो श्रावक में मुनि जैसे हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हो, तुम श्रावक हो, तुम मुनि हो, तुम करोगे तुम श्रावक, तुम्हारा मार्ग, जजमेंट, आज्ञा। लेकिन द्रव्य नियोग आज्ञा प्रधान नहीं है। तुमने कहा आत्मा अनंत सुखी है, सिद्ध करो। आत्मा ज्ञानी है, सिद्ध करो। उसमें तर्क है, उसमें युक्ति, उसमें न्याय है, उसमें अनुमान है, उसमें नय है, उसमें प्रमाण है, सब कुछ है माता जी। और उसको युक्ति से आपको सिद्ध करना पड़ेगा। युक्ति से सिद्ध हो जाने के बाद भी फिर तुम्हें अपने अनुभव से सिद्ध करना पड़ेगा। आगम से सिद्ध, शब्द से सिद्ध, युक्ति से सिद्ध, और फिर जिन्होंने इसको प्राप्त किया है उनकी अनुभव से सिद्ध, और फिर अपना अनुभव लेकर के आप अपने आप से सिद्ध। और जब आएगा हा, ये है आत्मा, तो बस आत्मा सिद्धि हो जाएगी। तर्क चाहिए, सब कुछ चाहिए। यहाँ पर सहज स्वीकार है ही नहीं है। तो आत्मा, तो ज्ञानी है, हम स्वीकार नहीं करते। तो ध्यानी है, स्वीकार नहीं करते। कि ध्यानी ज्ञानी को तर्क युक्ति से अभी जानना पड़ेगा। न्याय ग्रंथ क्यों खड़े हो गए इतने सारे? बोलो भैया, सारे न्याय ग्रंथ जो है अभी वर्तमान में 250-300 न्याय ग्रंथ हैं। वो ग्रंथ जो खड़े हुए हैं सिर्फ द्रव्यानुयोग की सिद्धि के लिए, आत्मा की सिद्धि के लिए, ना कि 3 आगम की सिद्धि के लिए, है माता जी। तो ये आज्ञा प्रधान नहीं है, ये तो परीक्षा प्रधानी है, हेतु प्रधानी है, कारण प्रधानी है, जिसे सिद्ध करना पड़ेगा। समय हुआ, शेष विषय कल करेंगे। कल जोड़े बनाएंगे, कौन कौन से जोड़े बनना है, और उन जोड़ों को विच्छो भी करेंगे कि विच्छो बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। सूजे लोकालो शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो दो, हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणाधरे शो पावे शो। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया भाव पूजा बदना तो शुद्ध भक्ति का सबका कल्याण। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।